राधे राधे। उपस्थित पूरे ब्रह्मांड के नायक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करता हूँ। यहाँ बैठे सभी भक्त वृंदों को, सभी भाइयों बहनों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इतनी ठंड में भी रात के 12 बजे है, आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस विषय में क्या कहना, कबीरदास की वाणी में कहूँ तो एक दोहा है ना, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में वो बैकुंठ जी की बात से इतना प्यार भरा बात बोल रहे थे। उस बीच में मुझको दायित्व दिया गया है कि संगठन के विषय में बोलने के लिए, तो मैं 5 मिनट बोलूंगा उसके विषय में। स्वयंसेवक संघ, उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है, उस विषय में मुझको बोलने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या, इसके नाम से ही पता चलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक और संघ, राष्ट्रीय पूरे देशव्यापी, स्वयंसेवक जो स्वयं इच्छा से, स्वयं प्रेरणा से जो देश समाज संस्कृति के लिए काम करते हैं, वैसे स्वयंसेवक होते हैं। और संघ माने संगठन। जैसे आप सभी यहाँ पे आए हैं, आप सभी को किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने निमंत्रण पर कार्ड नहीं भेजा, अपना इच्छा से आप लोग आए हैं, स्वयं इच्छा से, स्वयं की प्रेरणा से कि जाना है, कथा सुनने जाना है। ऐसे ये है कि ये संगठन आज शताब्दी वर्ष चल रहा है, मतलब 100 साल पहले शुरू हुआ था। तो क्यों जरूरत पड़ा इस संगठन को शुरू करने के लिए, क्या जरूरत था? जरूरत ये था, देश हजारों साल से संस्कृति के ऊपर में, हमारे हिंदू संस्कृति के ऊपर हजारों सालों से हमारी संस्कृति के ऊपर में आघात सह रहा था। जिनकी कथा गा रहे हैं, गोपाल यहाँ पे बैठे हैं, विराजमान है, जहां पे उनका जन्म स्थान है, वो जमीन तक को छिन्न भिन्न किया गया। उस जमीन का आज ज्यादातर हिस्सा आज शाही ईदगाह मस्जिद के पास है, जहां स्वयं भगवान श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में। वहां का जमीन भी बाबरी मस्जिद के पास था। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट के न्याय के बाद मिला है हमें। वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसका ज्यादातर जमीन ज्ञानवापी मस्जिद के पास था। मतलब जब देश पे हमला हुआ, वो सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, वो सांस्कृतिक हमला था। आज हम इतने आराम से गोसाईगांव बाजार में बैठ के हम लोग भक्ति कर रहे हैं, आनंद महाराज जी के साथ गीत गा रहे हैं, सभी भक्ति में डूबे हुए हैं, लीन। किंतु आज से इतने साल पहले वो नहीं था, संस्कृति के ऊपर में आघात था, कोई राजनीतिक आघात नहीं। तो 1925 में एक केशव नाम का ही एक आदमी जो डॉक्टर थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने ये संगठन आरंभ किया और हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की रक्षा के लिए ये संगठन आरंभ किया। चलते चलते बहुत सारे काम किया। मैं अभी सभी गिनाने लग जाऊं तो घंटों बोलना पड़ेगा मुझे, उतना बोलने का समय भी नहीं दिया गया है। कम से कम इस संगठन ने एक काम तो किया, काम तो बहुत किया, लेकिन मैं एक ही बोलूंगा, हम सभी को हिंदू होने पर गर्व करना सिखाया। आज वही एक संगठन का 100 साल पूरा हुआ है और 100 साल 5 कर्तव्य संगठन की ओर से और लेने के लिए बोला है। 5 कर्तव्य क्या क्या है? सबसे पहला है सामाजिक समरसता। हम सभी को अपने मन से, वो महाराज जी बोलते हैं ना, मनसा मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कुछ, मन से, वाणी से और बुद्धि से भी जाति भेद को दूर करना है। वो उस जाति का है, वो छोटा है, वो ऊंचा है, वो नीचा है, वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, ऐसा हम लोग का भाव नहीं रखना। जाति, सामाजिक समरसता, सामाजिक रूप से जैसे यहाँ पे सभी निष्पक्ष भूमिका से बैठे हैं, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही अपने मन में रखना है, मन को साफ करना है। दूसरा बात है कुटुंब प्रबोधन। हम सभी अपने परिवार परिवार माला को भूल रहे हैं। परिवार का जो सिस्टम है, हम लोग अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ऐसे बहुत
गलत गलत शब्द हमारे समाज में घुस चुका है। वो महाराज जी बोलते भी हैं, अभी थोड़ा देर पहले मैं सुन ही रहा था, माँ बाप को सम्मान करने के लिए बोल रहे थे। ये दुर्भाग्य है, वृंदावन में ही बड़े बड़े वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। जब बूढ़ी जब ये हो जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो बेटे वहां पे छोड़ के आ जाते हैं, पैसे भेजते हैं हर महीने महीने। ये भारत वो देश नहीं है जहाँ वृद्धाश्रम खुले। ये लज्जा की बात है, शर्म की बात है। तो संगठन कुटुंब प्रबोधन में यही सिखाती है कि अपने परिवार को साथ लेके चले, माँ बाप का सम्मान करें। उसके बाद है नागरिक कर्तव्य। हम सभी का एक नागरिक कर्तव्य भी है, सिविक सेंस। बाजार में चलेंगे कैसे चलेंगे, नियम कानून मान के चलेंगे, पूरे कानून का पालन करेंगे, समय पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे, इधर उधर पान खा के नहीं थूकेंगे, साफ सफाई रखेंगे, लाइन में चलेंगे, अनुशासन मानेंगे, प्रशासन की बातें कहेंगे, ये सब मानेंगे। उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण की सुरक्षा में हाथ देंगे, अपना हाथ बटाएंगे। जल ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे, पानी का संरक्षण करना है। अंत में है स्वबोध। स्वबोध मतलब अपनी संस्कृति के ऊपर में सम्मान करना, वो कॉन्फिडेंस लाना, वो आत्मविश्वास लाना। हम लोग आजकल एक कुप्रथा चली है, वो जन्मदिन पालन करना केक काट के रात में 12 बजे। महाराज जी बहुत गंदी तरीके से वो केक काटने का ही होता है। रात में 12 बजे वो काट के पानी डाल देते हैं, केक लगा देते हैं इधर उधर, और लास्ट में आके बोतल खोल के फिर चलता है वो। तो ये एकदम गंदा और घटिया तरीका आ चुका है। रात में 12 बजे कौन सा जन्मदिन? रात में 12 बजे कोई दिन का शुरुआत नहीं होता। हमारे यहाँ हिंदुओं में दिन का शुरुआत सुबह होता है। जो भी हो। और अंत में है, अगले आने वाले जनवरी में हिंदू सम्मेलन होगा, इसी स्थान पे होगा। और उसमें हमारे संगठन की ओर से आग्रह है कि महाराज जी को अगर समय मिले, अगर आसपास में कहीं रहें, तो महाराज जी के जिस डेट के अनुसार देंगे उसी डेट में इसी स्थान पे जनवरी के महीने में कोई एक दिन पालन होगा। एक दिन के लिए महाराज जी आएंगे अगर समय हुआ तो। और अंत में मेरा वाणी यहीं पे समाप्त करता हूँ। कुछ भूल चूक हुई तो माफ कीजिएगा। और महाराज जी जो काम कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें इस काम के लिए शक्ति दे, दीर्घायु दे, उसकी लंबी उम्र की मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से बोलेंगे राधे राधे। और अंत में जाने से पहले दो भाई जिनका जन्मदिन है, वो बिजन सरकार और शुभजीत सरकार। महाराज जी आज उन सभी का जन्मदिन है। उन सभी को मैं बोला हूँ, जन्मदिन के दिन कुछ नहीं करना है, बस कथा सुनना है। इससे बड़ा पावन का तो आप आशीर्वाद कीजिएगा। बिजन एक ऊपर है, एक आशीर्वाद नहीं, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा। अरे शुभजीत, ठीक है महाराज जी। तो इतना बोल के मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, राधे राधे।